पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति फिलहाल डामाडोल है। युवा कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। ये न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि अपने वजूद को बचाने में जुटी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। मजेदार बात यह है कि जितिन प्रसाद का परिवार 3 दशक से खांटी कांग्रेसी था, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही उन्होंने कमल थाम लिया। इसके साथ ही राहुल गांधी की सबसे भरोसेमंद चौकड़ी में एक बार फिर भाजपा ने सेंध लगा दी है। दरअसल कांग्रेस में 4 युवा नेता सालों से राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब उनमें से 2 ने हाथ को छोड़ा और कमल को थाम लिया है। हैरानी की बात यह है कि बाकी बचे 2 युवा नेता भी कांग्रेस से नाराज हैं, जिनकी राहुल गांधी के अध्यक्ष कार्यकाल में खूब चर्चा हुआ करती थी। जब राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा की पार्टी में खूब तूती बोलती थी। यही नहीं, चारों भरोसेमंद होने के अलावा आने वाले समय के कांग्रेस के खेवनहार भी माने जाते थे। लेकिन दिनों दिन मजबूत होती जा रही भाजपा ने सिंधिया और जितिन प्रसाद को अपने पाले में लाकर कांग्रेस और राहुल गांधी की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अनदेखी के चलते भाजपा का साथ थामा, तो कई सालों की मशक्कत के बाद सूबे की सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस टूट गई। 5 साल सरकार चलाने का दावा करने वाले कमलनाथ की कुर्सी जाने के बाद एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को सत्ता मिल गई। तो वहीं अब यूपी की बात करें तो कांग्रेस के सूबे में जिंदा रखने की कवायद में जुटे जितिन प्रसाद उस बीजेपी खेमे में खड़े हो गए हैं जिसने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है। राहुल गांधी की युवा टीम को लेकर जब भी चर्चा होती थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा का जिक्र जरूर आता था। यही नहीं, संसद के भीतर और बाहर भी ये चारों साथ दिखाई देते थे। हालांकि गांधी परिवार की कड़ी मशक्कत के बाद राजस्थान में भी न तो पायलट मान रहे हैं और न गहलोत सरकार बची है। वैसे अभी लगता है कि सचिन और गहलोत का झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। 24 वर्षीय मिलिंद देवड़ा भी अब तमतमाए दिखाए जा रहे हैं। इसकी वजह उनके पिछले कुछ बयान हैं। भारत चीन मसले पर राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाना, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के साथ गठबंधन की सरकार पर बयान, पीएम मोदी की तारीफ और कांग्रेस के तौर तरीकों में बदलाव के लिए तमाम नेताओं ने सोनिया को चिट्ठी लिखना जैसी बातें शामिल हैं। हाल ही में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तारीफ भी की है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह पिछले 1 साल से गुजरात में होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और वाटर पार्क बुरी तरह प्रभावित है। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने देवड़ा का पिछले 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली माफ करने का आदेश दिया। बहरहाल नए अध्यक्ष की कवायद में जुटी कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितिन प्रसाद का भाजपा में जाना, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा की नाराजगी भारी पड़ सकती है। इस चुनौती से गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी कैसे निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।